आस्तिक को अपने साथ लेकर आगाज अंदर की तरफ आया। समस्तिका गिरिराज जी से मिलने गई हुई थी। गिरिराज जी की आंखों में नमी तैर रही थी। वैष्णवी जी ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। समस्तिका उनका हाथ पकड़कर बोली, क्या बात है दादू, आप हिम्मत हार रहे हैं? आप तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग हैं और आप ही अपना दिल छोटा कर रहे हैं। गिरिराज जी रोते हुए बोले, पता नहीं भगवान तुमसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं परी, लेकिन मन तो कर रहा है कि जिस भगवान की मैंने पूरी जिंदगी पूजा की है अब उससे नाराज हो जाऊं। मैं मेरी परी को इस हालत में नहीं देख सकता और वो हर बार उसे कोई न कोई तकलीफ दे देते हैं। समस्तिका हंसी और बोली, ये कोई बात हुई क्या दादू? तकलीफ मुझे है और लड़ाई आप उस भगवान से करेंगे? आपको पता है उन्होंने मुझे इतनी प्यारी फैमिली क्यों दी? गिरिराज जी ने सवाला नजरों से उसे देखा। समस्तिका मुस्कुराई और बोली, क्योंकि वो जानते थे कि मेरी लाइफ में इम्तिहान कम नहीं होंगे, इसलिए मुझे सपोर्टर भी तो चाहिए ना। और यहाँ तो मेरे सपोर्टर मुझे सपोर्ट करने की बजाय खुद ही हार कर बैठे हैं। ऐसे कैसे चलेगा दादू? ये बोलते हुए वो हल्का सा उन पर झुकी और उनके सीने पर अपना सिर रखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। गिरिराज जी से उसे अपने दादू वाली फीलिंग आती थी, जो फिलहाल इस दुनिया में नहीं थे। लेकिन गिरिराज जी भी उसे कम प्यार नहीं करते थे। वो बहुत प्यार करते थे समस्तिका से, बहुत ज्यादा। अमांस तो उनके लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी थी, उसे प्यार किया ही नहीं जा सकता था। लेकिन आगाज उस पर तो गिरिराज जी अपनी जान छिड़कते थे और उससे भी ज्यादा प्यार वो अपनी परी से करते थे। गिरिराज जी उसके बालों को सहलाते हुए बोले, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। समस्तिका मुस्कुराई और बोली, और मैं भी जल्दी से आपके पास लौट कर आऊंगी। और हाँ, पीछे से आस्तिक का ख्याल आप ही रखिएगा, उसके साथ खूब खेलिएगा, वो बोर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? गिरिराज जी हंसे और बोले, समझ गया मेरी माँ, अब तुम जाओ और जल्दी से वापस आना। ये बोलकर उन्होंने समस्तिका का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और मुस्कुराते हुए उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। समस्तिका मुस्कुराते हुए गिरिराज जी के कमरे से बाहर निकली, लेकिन बाहर आने के बाद उसकी आंखों में नमी छलक उठी। वहीं गिरिराज जी की आंखों से भी आंसुओं की कुछ बूंदें लुढ़क गई थी। वो बस अब समस्तिका को सही सलामत देखना चाहते थे, एक बार फिर से उसे खुश देखना चाहते थे। उसके बाद बेशक से भगवान उन्हें अपने पास क्यों न बुला ले, यही सोच उनके दिमाग में चलती रहती थी। वही समस्तिका अब नीचे हॉल में आई तो उसकी नजर आस्तिक पर गई। आस्तिक भी तुरंत उसके पैरों से लिपट गया। समस्तिका सोफे पर बैठकर उसे अपने सीने से लगाया और बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है बेटा। आस्तिक तुरंत उससे अलग हुआ और बोला, मैं जानता हूँ आप मुझसे क्या कहना चाहती है माँ, लेकिन आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप डैड के साथ घूमने जा रही हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा थक गई हैं। आपने बहुत ज्यादा काम भी किया है, मुझे और आशी को भी संभाला है, और साथ ही साथ आप जॉब भी करती थी। तो अब आपको हॉलीडेज पर जाना है। कोई बात नहीं, आप हॉलीडेज पर जाइए माँ, मैं खुद का ख्याल रख लूंगा। वैसे भी दादी माँ है और मुस्कान मासी भी है, वो मेरा और आशी दोनों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैंने अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया है तो मैं आपके साथ नहीं जा सकता, और आशी की तबीयत ठीक नहीं तो वो भी आपके साथ नहीं जा सकती, लेकिन आप हमें अपनी पिक्चर्स जरूर सेंड करना। उसकी बात सुनकर समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। तभी उसने तिरछी सी नजरों से आगाज को देखा, जिसे अपना चेहरा झुका रखा था। एक्टिंग करनी थी बेटा, लेकिन ओवर एक्टिंग नहीं करनी थी। फिलहाल यही सब उसके मन से आस्तिक के लिए निकल रहे थे। समस्तिका ने अब आगाज पर से अपनी नजरें हटाई और आस्तिक को अपने सीने से लगा लिया। कितनी आसानी से उसका बच्चा सारी बात समझ गया था। ये बात उसे आस्तिक पर प्राउड फील करा रही थी। वो तुरंत बोली, मैं बहुत जल्दी आपके पास वापस लौट कर आऊंगी बच्चा। आस्तिक मुस्कुराया और बोला, वो तो आपको आना ही पड़ेगा माँ, वरना मैं आपसे लड़ाई करूंगा और फिर आपसे नाराज हो जाऊंगा और कभी बात नहीं करूंगा। समस्तिका मुस्कुराई और बोली, और मैं मेरे बेटू को खुद से नाराज कैसे होने दे सकती हूँ, इसलिए मुझे आना ही पड़ेगा ना। आस्तिक मुस्कुराया। वैष्णवी जी आगाज की तरफ देखती हुए बोली, तुमने सारा सामान भिजवा दिया ना? आगाज ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। समस्तिका अपनी जगह से उठी और मुस्कान के पास आई।
जिसके हाथों में आसी थी। उसने आसी को अपनी गोद में लिया और बड़े ही प्यार से उसे दुलारा। कुछ पल बाद उसने आसी को वापस मुस्कान को दे दिया और फिर खुद आगाज के पास आ गई। वो उसकी तरफ देखते हुए धीमे से बोली, ले चलिए मुझे चौहान साहब, अब एक आखिरी जंग आपकी परी लड़ना चाहती है, पर शर्त ये है कि बस आप मुझे संभाल लीजिएगा। अब मैं खुद को संभाल लूं इतनी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। उसकी बात सुनकर आगाज ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और सबके सामने ही उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। वैष्णवी जी और मुस्कान की आंखों में नमी तैर गई। आगाज ने समस्तिका का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसे लेकर चौहान मैंसन से बाहर की तरफ आ गया। दोनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी प्राइवेट जेट के लिए निकल गई थी। कुछ ही देर बाद वो दोनों प्राइवेट जेट में बैठकर दुबई के लिए निकल चुके थे। आगाज ने समस्तिका का हाथ अपने हाथ में अभी भी थामा हुआ था और समस्तिका ने अपना सर आगाज के सीने पर रखा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। नर्वसनेस उसे महसूस हो रही थी, लेकिन वो बस खुद को आजाद करना चाहती थी उन सारी तकलीफों से जो अब तक उसकी जिंदगी में आई थी। अब वो अपनी आगे की जिंदगी आगाज के साथ सुकून से बिताना चाहती थी, जिसके लिए ये आखिरी जंग लड़ना जरूरी था। लेकिन वो अनजान थी इस बात से कि एक और जंग है जो उसका इंतजार कर रही है। कुछ ही देर बाद समझदिका गहरी नींद में जा चुकी थी और आगाज ने भी अब उसे अच्छे से सुला दिया था। तकरीबन पूरा दिन उन्हें प्राइवेट जेट में ही लगने वाला था। आगाज डॉक्टर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, हालांकि उसकी बात तो डॉक्टर से पहले हो चुकी थी, लेकिन उन्हें बता रहा था कि वो लोग आ रहे हैं, जल्द से जल्द समस्तिका के ट्रीटमेंट की सारी तैयारियां शुरू कर दी जा। समस्तिका की जो सर्जरी होने वाली थी उसे ट्रांसपेनोइडल सर्जरी कहा जाता था, जो कि नाक के जरिए होने वाली थी। इसमें किसी भी तरह का कुछ काटा नहीं जाने वाला था और ना ही उसके बालों के साथ या फिर उसके सिर के साथ कोई छेड़छाड़ की जाने वाली थी। ये एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी, लेकिन समस्तिका कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक भी हो जाने वाली थी। तकरीबन अगले दिन आगाज और समस्तिका दोनों दुबई पहुंच चुके थे और दुबई पहुंचने के बाद उनकी गाड़ी उन दोनों को लेने के लिए वहां पर पहले से ही मौजूद थी। आगाज समस्तिका को लेकर गाड़ी में बैठा और गाड़ी उनके प्राइवेट विला के लिए निकल गई। समस्तिका पहली बार दुबई आई थी। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी। आगाज उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, कहाँ सोचा था तुम्हें हनीमून पर लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम होगी पता नहीं कैसी कैसी पनौती अपने सिर पर लेकर घूमती रहती हो। उसकी बात सुनकर समस्तिका ने उसे तिरछी नजरों से देखा और बोली, मैं कहाँ पनौतियों को अपने पास बुलाती हूँ, ये खुद मेरे पास चली आती हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए, मैंने कहा आपको अपने पास आने के लिए इनवाइट किया था। मैं तो बस चौहान मेंशन आई थी, वहाँ आप मुझसे टकराए और ऐसे टकराए कि अब मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। आगाज उसे टेढ़ी नजरों से देखते हुए बोला, तुम मुझसे पीछा छुड़वाना चाहती हो? समस्तिका तुरंत बोली, लेकिन आप छोड़ते तो नहीं हैं। आगाज थोड़े एटीट्यूड से बोला, देख लो, अगर मैंने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया तो तुम ही पछताओगी। मेरे जैसा पति तुम्हें टॉर्च लेकर ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेगा। समस्तिका हंसी और बोली, टॉर्च से नहीं मिलेगा तो मैं मोमबत्ती लेकर घूम लूंगी, लेकिन आपसे बेहतर पति ढूंढ निकालूंगी। आगाज एक बार फिर से एटीट्यूड से बोला, बेशक से अपने हाथों में लैंप लेकर घूम लेना या फिर पूरी स्ट्रीट लाइट लेकर घूमती रहना, लेकिन मेरे जैसा नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। समस्तिका भी फटाक से बोली, ढूंढ कर रहूंगी मतलब ढूंढ कर रहूंगी। आगाज उसे अब गुस्से से देखते हुए बोला, जाओ जाकर ढूंढ लो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। बेवकूफ कहेगी, इतना अच्छा पति मिला है और उसे भी बुरा बोल रही हो। ये बोलकर आगाज ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। समस्तिका उसकी हरकत पर मुस्कुराने लगी। बेशक से आगाज बड़ा हो गया था, लेकिन वो अभी भी बचपन वाला नमूना ही था। समस्तिका उसके पास आई और उसके पेट पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोली, अच्छा मेरी बात सुनिए चौहान साहब, मैं ढूंढने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर मुझे नहीं मिला तो आपका वाला ऑफर तो है ना मेरे पास। आई मीन कहीं आप किसी और के पास तो नहीं भाग जाएंगे ना? आगाज ने पलट कर उसकी तरफ देखा और बोला, नहीं, मैं तो तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा और तुम नहीं आओगी तो संन्यास ले लूंगा।
इतना बेवकूफ नहीं है आकाश चौहान। तुम एक बार मोमबत्ती लेकर घर से बाहर तो निकलो। अगर मैं अगले ही पल अपनी नई फुलझड़ी घर पर ना ले आया तो मैं भी आकाश चौहान नहीं। अब समस्तिका उसे घूरते हुए देख रही थी। उसने उसके गिरबान को पकड़ा और बोली, क्या क्या कहा आपने? आप किसी और फुलझड़ी को लेकर आएंगे? आकाश तुरंत बोला, तुम भी तो किसी को ढूंढने की बात कर रही हो। तुम किसी और के पास जा सकती हो, तो क्या मैं नहीं जा सकता? समस्तिका ने उसका गिरेबान और भी ज्यादा कस लिया और बोली, किसी और के पास जाकर तो दिखाइए, मैं आपकी टांगे तोड़ दूंगी चौहान साहब। आगाज भी उसे गले से पकड़कर बोला, और तुम भी किसी और के पास जाकर दिखाओ, मैं तो तुम्हारा मुंह ही तोड़ दूंगा। और तुम्हारी ये जुबान जो कैंची की तरह चलती है, इसे तो देखना कैसे कैंची से ही काटूंगा। समस्तिका ने अब मासूमियत भरा मुंह बनाया और बोली, आप मेरी जुबान को कैंची से काटेंगे चौहान साहब? आगाज उसके चेहरे पर झुका और बोला, एक शर्त पर छोड़ भी सकता हूँ। समस्तिका ने तुरंत पूछा, कैसी शर्त? आगाज उसके होठों पर अपना अंगूठा रखकर उसके होठों को सहलाते हुए बोला, अगर जितनी ये जुबान चलती है उतना अगर तुम अपने इन होठों को चलाओ, वो भी मुझे प्यार करने के लिए। उसकी बात सुनकर समस्तिका का दिल जोरों से धड़क उठा और उसका चेहरा लाल होने लगा। आगाज की बातें सुनकर समस्तिका का दिल जोरों से धड़क उठा था। वो उसे बोल रहा था कि अगर जितनी समस्तिका की जुबान चलती है उतना वो अपने होठ चलाए तो वो उसकी कैंची जैसी जुबान को कैंची से नहीं काटेगा। समस्तिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया था और आगाज भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। समस्तिका उसके सीने से लग गई। बिना कुछ कहे ही दिल के सारे जज्बात उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे और आगाज भी उन जज्बातों को अच्छी तरह से पढ़ सकता था। उसी देर में वो दोनों प्राइवेट विला में पहुंचे, जहां पर वो तकरीबन 15 दिन रहने वाले थे, क्योंकि 3-4 दिन तो समस्तिका की सर्जरी में लगने वाले थे और उसके बाद उसे बेड रेस्ट करना था। जब दोनों प्राइवेट विला में पहुंचे तो सबसे पहले दोनों शावर लेने ही गए, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा थक चुके थे, लेकिन अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ ही। अब ये तो जैसे उनका रूटीन बन चुका था कि दोनों शावर एक दूसरे के साथ ही लेंगे। आगाज और शिमस्तिका दोनों तकरीबन आधा घंटा शावर लेने के बाद वॉशरूम से बाहर निकले और फिर रेडी होकर बाहर की तरफ आ गए। आगाज ने सारे अरेंजमेंट्स पहले ही कर दिए थे। उसकी प्राइवेट विला में केयर टेकर तो पहले ही थे, लेकिन अब उसने वहां पर 2 मेड भी रखवा दी थी, ताकि जितना भी काम हो वो सारा एडजस्ट हो जाए। वो दोनों डाइनिंग टेबल पर आए और खाना खाने लगे। अब तक रात हो चुकी थी। खाना फिनिश होने के बाद आगाज स्वस्तिका को लेकर कुछ देर बाद गार्डन एरिया में आया, जहाँ पर वो दोनों बचपन से जुड़ी हुई बातें कर रहे थे। तभी बातों ही बातों में आगाज को रजत के बारे में पता चला और रजत के बारे में सुनते ही आगाज के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था। रजत और उसकी दुश्मनी तो वैसे भी हाई लेवल पर थी और अब उसे समझ आ चुका था कि रजत की प्रॉब्लम आखिर है क्या। उसने सोच लिया था कि उसे रजत से किस तरह निपटना है। कुछ देर बाद वो दोनों रूम में आए और आकाश ने समस्तिका को अपनी बाहों में भर लिया। वो तकरीबन आधा घंटा उसके बालों को सहलाता रहा, क्योंकि कल समस्तिका की सर्जरी थी, तो वो नहीं चाहता था कि समस्तिका की बॉडी में जरा सी भी थकावट हो, इसलिए उसने उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया और आराम से सुला दिया। उसके सोने के बाद उसने बड़े ही प्यार से समस्तिका का माथा चूम लिया। हालांकि उसका मन तो कर रहा था कि वो समस्तिका को बहुत सारा प्यार करे, लेकिन फिलहाल समस्तिका की कंडीशन नहीं थी जो आगाज के प्यार को अपने अंदर समेट पाए। सुबह का वक्त वो दोनों तकरीबन 10 बजे हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे और आज समस्तिका के सारे फाइनल टेस्ट होने वाले थे, जिसकी रिपोर्ट अगले दिन आने वाली थी और उसके बाद ही सर्जरी होने वाली थी। सारे टेस्ट और बाकी सब चीज फाइनल करने के बाद आगाज समस्तिका को हॉस्पिटल से वापस ले आया था और आज भी उनकी तकरार जारी थी। कभी तकरार तो कभी प्यार, ये उनकी लाइफ में अब लगातार चलने वाला था। अचानक ही समस्तिका आगाज की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपके लिए खाना बनाना है। आगाज तुरंत बोला, जस्ट शट अप, चुप करके बेड पर लेट जाओ और थोड़ी देर रेस्ट करो। हॉस्पिटल में इतने टेस्ट हुए हैं तुम्हारे, तुम्हें थकावट नहीं फील हो रही क्या? समस्तिका तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे किचन में जाना है और आपके लिए टेस्टी सा
खाना बनाना है। आगाज ने उसे तिरछी नजर से देखा और बोला, मेरे लिए या फिर अपने लिए? समस्तिका ने मुंह बनाया और बोली, आपको मेरे प्यार पर कोई शक है क्या चौहान साहब? आगाज जल्दी से बोला, बिल्कुल, मुझे शक नहीं बल्कि पूरा कंफर्म है कि तुम्हें मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाना है, क्योंकि कल से तुम जो फीका फीका खाना खा रही हो उसे खाकर तुम बोर हो गई हो। उसकी बात सुनकर शमस्तिका ने अपनी जीभ को अपने दांतों तले दबा लिया। उसे सच में फीका फीका खाना खाकर बहुत बुरा लग रहा था। उसने कभी ऐसा खाना नहीं खाया था जो आगाज उसे खिला रहा था, लेकिन उसकी हेल्दी डाइट के लिए ये सारा खाना बहुत ज्यादा जरूरी था। वो तुरंत बोला, तुम कुछ भी नहीं बनाओगी, चुपचाप बेड पर लेट जाओ। अगर इतनी ही एनर्जी फील हो रही है तुम्हें अपनी बॉडी में तो मुझे मौका दो तुम्हें थकावट का एहसास कराने का। उसकी बात सुनकर शमस्तिका की आंखें बड़ी हो गई। वो उसकी बातों का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। वो तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर वो जाकर बेड पर लेट गई। लेकिन उसने सामने से तो आगाज को मना कर दिया था, पर बेड पर जाने के बाद उसकी हरकतें बिल्कुल चेंज हो गई थी। इस वक्त उसने एक शर्ट और लोअर पहना हुआ था जिसमें वो काफी क्यूट लग रही थी। वो बार बार आगाज को देखते हुए अपने हाथ अपनी ही बॉडी पर चलाए जा रही थी और कभी अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाती तो कभी नीचे, जिससे उसके पैरों में पहनी हुई पायल छनछनाती तो वो आवाज आगाज को मदहोश कर जाती। आकाश उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, क्यों पागल कर रही हो? फिर बाद में पछताओगी। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है जितनी मैं निकाल लूंगा, इसलिए मुझे परेशान मत करो। समस्तिका मुस्कुराई और बोली, मैं कहाँ आपको परेशान कर रही हूँ चौहान साहब, मैंने तो आपको जरा सा भी परेशान नहीं किया। वो तो आप है जो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। आगाज समझ चुका था कि उसकी परी ऐसे नहीं मानने वाली, इसलिए वो तुरंत अपना काम छोड़कर समस्तिका के पास आया और जाकर उसके बगल में लेट गया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब करो तुम हरकतें। समस्तिका ने तुरंत अपने हाथों को कंट्रोल किया और बोली, मैं कहाँ कोई हरकत कर रही हूँ चौहान साहब, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। देखो, मैं तो बिल्कुल मासूम सी बच्ची चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई हूँ। आपको पता है, मुझे तो नींद आई है, मैं सो जाती हूँ। ये बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आगाज ने अब बिल्कुल उसके करीब होकर उसकी कमर को अपने हाथों में पकड़ा और बोला, रुको तो, मैं तुम्हें सुलाता हूँ। मेरे अंदर तूफान लाकर अब तुम खुद बिल्कुल शांत हो गई, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बोलते हुए उसने अब समस्तिका को अपनी तरफ घुमा लिया था और उसके ऊपर झुक गया। समस्तिका अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से उसे देख रही थी। आगाज के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और अब वो मुस्कुराहट थोड़ी चेंज होने लगी। वो सेडिक्टिवली समस्तिका को देखने लगा था और समस्तिका की आंखों में भी हल्की हल्की मदहोशी छाने लगी। आगाज मुस्कुराते हुए समस्तिका की तरफ देख रहा था, जिसकी आंखों में मदहोशी उसे साफ नजर आ रही थी और उस मदहोशी को देखकर अब आगाज की नजरें भी उस पर प्रेडिक्टिवली होती जा रही थी। वो समस्तिका को परेशान करना चाहता था, लेकिन समस्तिका की हरकतें उसे इस कदर सेड्यूस कर चुकी थी कि वो अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो समस्तिका की गर्दन पर झुका और उसे किस करने लगा। समस्तिका ने भी तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और आकाश को महसूस करने लगी। हालांकि उसकी बॉडी में भी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि वो इंटीमेसी बर्दाश्त कर पाए, लेकिन आज दिन में वो जब हॉस्पिटल गई तो उसके अंदर एक अलग ही डर पैदा हो गया था, जो कहीं न कहीं आगाज भी महसूस कर सकता था। इसलिए अपने उस डर को दूर करने के लिए वो आगाज को फ्री करना चाहती थी। आगाज उसे पैशनेटली किस कर रहा था। उसने अपने होठ समस्तिका की गर्दन पर बहुत ही सॉफ्टनेस से रखे हुए थे, जिससे समस्तिका को एक गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। उसके हाथ खुद ब खुद आगाज की पीठ पर आ चुके थे और आगाज ने भी उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ लिया था। वो उसके कंधे को हल्का हल्का सहला रहा था और उसकी गर्दन पर किस करते हुए अब वो उसकी क्लीनेस तक आ चुका था। समस्तिका की सांस गहरी होने लगी थी और उसके होठों से हल्की हल्की सिसकी निकलने लगी।
आकाश ने उसकी टी शर्ट को उसके बदन से अलग कर दिया और अब स्वस्तिका का नाजुक सा बदन उसके सामने था। आकाश उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया और बोला, अब मैं फिर से कंफ्यूज हो रहा हूँ। उसकी बात सुनकर स्वस्तिका का चेहरा भी शर्म से लाल हो गया, लेकिन फिर वो अचानक ही बोली, पहले अच्छे से निहार लीजिए और फिर अच्छे से प्यार कर लीजिएगा। आकाश तुरंत बोला, आज तो मैं पूरी तरह से तुम्हें खाने वाला हूँ। समस्तिका हंसी और बोली, मैं तो चाहती हूँ आप मुझे खा जाएं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही बोल्डनेस नजर आ रही थी। आकाश उसके नाजुक से बदन पर झुका तो समस्तिका की सिसकियां और भी ज्यादा तेज हो गई और उसकी उंगलियां अब आकाश के बालों में चलने लगी। वो साथ ही साथ आकाश की शर्ट की बटन खोलने लगी थी और अब उन दोनों के ऊपर के हिस्से पूरी तरह से बेलिवास थे। आगाज ने अपने होठों से समस्तिका के बदन पर बहुत सारे निशान बना दिए थे, जो उसके प्यार को बयां कर रहे थे। समस्तिका को दर्द हो रहा था, लेकिन उसने आगाज को रोका नहीं। समस्तिका और आगाज दोनों तकरीबन 4-5 घंटे यूं ही एक दूसरे को फील करते रहे और उनके बदन एक दूसरे से लिपटे रहे। सुबह होते होते दोनों ही बुरी तरह से थक चुके थे। आगाज ने समस्तिका को अपनी बाहों में जकड़ लिया था। उन्हें दोपहर के वक्त हॉस्पिटल जाना था, इसलिए उन्हें जल्दी उठने की कोई जल्दी नहीं थी। आगाज समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, दर्द हो रहा है क्या? समस्तिका ने मुस्कुराते हुए अपना सर ना में हिलाया और बोली, आपको दर्द हो रहा है क्या? आगाज तुरंत बोला, मुझे दर्द क्यों होगा? समस्तिका मुस्कुराई और बोली, अगर मुझे दर्द होगा तो आपको मेरा दर्द फील होगा चौहान साहब, और अगर आपको वो दर्द फील नहीं हो रहा मतलब मुझे दर्द हो ही नहीं रहा। उसकी बात सुनकर आगाज मुस्कुराया और उसने समस्तिका का माथा बड़ी ही शिद्दत से चूम लिया। समस्तिका तुरंत बोली, अब एक बार फिर से मत शुरू हो जाइएगा। पहले तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब नहीं कर पाऊंगी। आगाज हंसा और बोला, वैसे मन तो बहुत कर रहा है मेरा, लेकिन कोई बात नहीं, बस कुछ दिनों की बात है। उसके बाद तो बेशक से तुम हाथ जोड़ लेना मेरे आगे, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। समस्तिका तुरंत बोली, आपको लगता है मैं आपको रोकूंगी? आकाश उसके ऊपर आया और बोला, अभी मत रोको ना। समस्तिका कुछ सोचते हुए बोली, चलो दे दी मैंने इजाजत आपको, जो करना है आप कर सकते हैं। आकाश ने उसके गालों को बारी बारी से चूमा और बोला, तुम जानती हो मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें पता है मुझे पहले ही बहुत गिल्टी फील हो रहा है। तुम्हारी तबीयत सही नहीं है और मैंने ये सर। समस्तिका ने तुरंत उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और बोली, चुप हो जाइए चौहान साहब, फालतू बोलने की जरूरत नहीं है आपको। आप अकेले इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, मैं भी आपके साथ इन्वॉल्व थी, और अगर देखा जाए तो आपसे ज्यादा इन्वॉल्व थी। आकाश ने उसे तिरछी नजरों से देखा। वो झट से बोला, बिल्कुल भी नहीं, ज्यादा प्यार मैंने किया है। समस्तिका ने मुंह बनाया और बोली, नहीं, ज्यादा प्यार मैंने किया है। आकाश फिर से बोला, मैंने। समस्तिका भी झट से बोली, मैंने। आकाश गुस्से से बोला, मैंने कहा ना मैंने ज्यादा प्यार किया है। समस्तिका भी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, मैंने भी कहा ना मैंने ज्यादा प्यार किया है। आकाश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, अच्छा चलो, अब ज्यादा प्यार मैंने किया है, अगली बार तुम ज्यादा कर लेना। समस्तिका ने गहरी नजरों से मुस्कुराते हुए उसे देखा। दोनों हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे, लेकिन उनकी लड़ाई भी प्यार से भरी होती थी। उसने आगाज के सीने से अपना सर लगाया और अपनी आंखें बंद कर ली। आगाज की तेज धड़कनें उसे महसूस हो रही थी, जो साफ बता रही थी कि वो समस्तिका के लिए कितना ज्यादा नर्वस है। उसने अपना हाथ आगाज के सीने पर रखा और उसे थोड़ा सा सहलाया। आकाश तुरंत बोला, कुछ नहीं होगा ना तुम्हें? समस्तिका मुस्कुराई और बोली, कुछ भी नहीं होगा चौहान साहब। जब जिंदगी में इश्क नहीं था तो तबाह होने को तैयार थी, लेकिन अब तो बेशक से कोई भी तबाही आ जाए, आपका इश्क मुझे हारने नहीं देगा। ये बोलकर उसने उसके सीने को हल्का सा छीन लिया और फिर कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चली गई। आकाश भी उसका जवाब सुनकर मुस्कुराया और उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। दोपहर के 3 बज चुके थे और शमस्तुका आईने के सामने खड़ी थी। वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। हालांकि कुछ मेकअप वगैरह नहीं करना था और कपड़े भी बिल्कुल नॉर्मल पहने हुए थे, लेकिन वो अपने चेहरे को देख रही थी। हालांकि उसकी जो सर्जरी होने वाली थी
उसमें उसे कोई कट नहीं लगाया जाने वाला था और ना ही उसे कुछ स्टिचेस आने वाले थे, लेकिन फिर भी उसे बहुत ज्यादा नर्वस फील हो रहा था। आगाज उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, डर लग रहा है क्या? समस्तिका मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल भी नहीं, आपको लग रहा है क्या? आगाज ने तुरंत अपना सर ना में हिलाया, लेकिन अगले ही पल उसने समस्तिका को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया था। वो बता नहीं सकता था उसे इस वक्त क्या फील हो रहा था, लेकिन समस्तिका समझ सकती थी। बिना उसके कुछ कहे भी वो उसके दिल के जज्बातों को महसूस कर सकती थी। उसने भी आकाश की पीठ पर अपने हाथ रखे और बोली, कुछ नहीं होगा चौहान साहब, सब ठीक हो जाएगा। आकाश ने एक गहरी सांस ली और बोला, बच्चों से बात करना चाहोगी? समस्तिका ने अपना सिर ना में हिलाया और बोली, नहीं, एक बार सर्जरी हो जाए उसके बाद ही बात करूंगी अब तो। आकाश मुस्कुराया और उसने समस्तिका का माथा चूम लिया। कुछ देर बाद वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। हॉस्पिटल आते ही समस्तिका को एडमिट कर लिया गया और डॉक्टर ने 2 घंटे का टाइम दिया। 2 घंटे बाद उसकी सर्जरी करने वाले थे। इन 2 घंटे आकाश समस्तिका के साथ था और उसे एक बुक पढ़कर सुना रहा था, जो कि एक रोमांटिक लव स्टोरी थी। और जब उस लव स्टोरी में रोमांस की बारी आई तो समस्तिका का चेहरा लाल होने लगा था। उसने तुरंत आगाज के हाथों से बुक ली और बोली, आपका ना दिमाग खराब हो गया चौहान साहब, हॉस्पिटल में भी आपको रोमांटिक लव स्टोरी पढ़नी है? मुझे कुछ मोटिवेशनल सुनाइए ना, ताकि मुझे थोड़ा बेटर फील हो। आप तो मुझे रोमांटिक स्टोरी सुना रहे हैं, मैं यहाँ पर रोमांस करने नहीं आई हूँ। आगाज मुस्कुराया और बोला, पर मुझे जो अच्छा लगता है मैं तो वही सुनाऊंगा ना तुम्हें। समस्तिका तुरंत बोली, लेकिन मुझे रोमांस अच्छा नहीं लगता। आगाज अचानक ही हंसा और बोला, ओह रियली, वो तो मुझे कल रात अच्छे से पता चला। उसकी बात सुनकर शमस्तिका ने अपनी जीभ को अपने दांतों तले दबा लिया। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और नर्स अंदर की तरफ आते हुए बोली, अब हमें पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर लेकर जाना है। आकाश का दिल धक से रह गया। उसने समस्तिका का हाथ और भी ज्यादा कसकर थाम लिया था। समस्तिका ने भी उसके हाथ पर अपनी पकड़ बनाई और बोली, कुछ नहीं होगा मुझे चौहान साहब। आकाश ने जल्दी से कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा परी, जल्दी से होश में आ जाना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। इस बात का ख्याल रखना, सिर्फ मुझे नहीं बच्चों को भी तुम्हारी जरूरत है। मैं जानता हूँ मेरी परी बहुत स्ट्रॉन्ग है और अब तो उसके पास उसका ये नमूना भी है जिसके साथ उसे अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी है। समस्तिका मुस्कुराई और आकाश की तरफ देखते हुए बोली, आई लव यू चौहान साहब। आकाश ने जल्दी से अपना चेहरा घुमाया और बोला, मैं जवाब नहीं दूंगा। जब तुम ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाओगी, अपनी आंखें खोलोगी, तभी मैं तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। समस्तिका उसके दिल का हाल समझ रही थी। उसने नर्स की तरफ देखा और बोली, मुझे ले चलिए सिस्टर। नर्स आगे की तरफ आई और समस्तिका को हाथ से लेकर जाने लगी। आगाज ने उसका हाथ और भी ज्यादा कसकर थाम लिया। समस्तिका ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, मैं जल्दी वापस लौट कर आऊंगी चौहान साहब। आगाज ने अब उसका हाथ चूम लिया। उसका दिल इस वक्त जोरों से धक धक कर रहा था। वो एक पल के लिए भी समस्तिका को खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था। और यहाँ तो कुछ घंटे की बात थी। वो तुरंत नर्स की तरफ देखते भी बोला, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। वो नर्स जल्दी से बोली, आई एम सो सॉरी मिस्टर चौहान, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल। आप हमारे साथ नहीं चल सकते। प्लीज आप हम पर ट्रस्ट कीजिए। वी विल डू आवर बेस्ट। नर्स की बात सुनकर भी आगाज की बेचैनी कम नहीं हुई थी। समस्तिका आगाज की तरफ देखती हुई बोली, आपको मुझ पर यकीन नहीं है क्या? आगाज तुरंत बोला, तुम पर तो है, लेकिन किस्मत पर नहीं। समस्तिका मुस्कुराई और बोली, किस्मत से लड़ना आपकी समस्तिका को बहुत अच्छी तरह से आता है। हर बार इस किस्मत से लड़ी हूँ मैं और हमेशा जीतती भी आई हूँ, और इस बार भी जीत हमारी होगी चौहान साहब। बस मुझ पर भरोसा रखिए। आप ये समस्तिका आपसे बेइंतहा प्यार करती है, बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। उसकी बात सुनकर आगाज ने एक गहरी सांस ली और फिर समस्तिका का हाथ छोड़ दिया। समस्तिका को अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया था। उसकी सर्जरी होने वाली थी, जो तकरीबन 3 से 4 घंटे चलने वाली थी।
डॉक्टर उस पर पूरा फोकस कर रहे थे और उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब किया जा रहा था। लेकिन दूसरे वेटिंग रूम में बैठा आकाश इस वक्त अपनी धड़कनों को किसी तरह चालू रखने की कोशिश कर रहा था, जो बस रुकने की कगार पर थी। उसकी समस्तिका के साथ क्या हो रहा होगा और क्या नहीं, ये सोच सोच कर उसकी जान निकल गई थी। डॉक्टर ने समस्तिका को बेहोश किया हुआ था और उसकी बॉडी इस वक्त पूरी तरह से सुन्न थी। वो कुछ भी फील नहीं कर सकती थी। सर्जरी सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा थे, लेकिन रिस्क भी कम नहीं था। आकाश ने अपने सीने पर अपना हाथ रखा हुआ था। वो यूं ही अपनी जगह पर बैठा रहा और उसकी आंखें बस सामने जमीन की तरफ देखती रही। उसका हाथ एक बार भी उसके सीने से नहीं हटा। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और तकरीबन 5 घंटे बाद नर्स उसके सामने आकर खड़ी हुई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, सर्जरी हो चुकी है, लेकिन पेशेंट को अभी होश नहीं आया है और तकरीबन 12 घंटे लगेंगे उन्हें होश में आने में। नर्स की बात सुनकर आगाज चौंक गया। 12 घंटे बिना अपनी समस्तिका की आवाज सुने वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था। वो तुरंत बोला, लेकिन मेरी परी ठीक तो है ना? नर्स ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। उनकी होश में आने के बाद ही उनकी सिचुएशन के बारे में पता चलेगा। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी, ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। और उस नर्स का जवाब सुनकर आगाज का दिल अब और भी ज्यादा भारी होने लगा। वो एक बार फिर से अपनी जगह पर बैठा बैठा बिल्कुल फ्रीज हो गया था। 6 से 7 घंटे बीत चुके थे, लेकिन उसकी बॉडी में जरा सी भी हलचल नहीं हुई। वो जैसा था बिल्कुल वैसा ही बैठा रहा। साइड में रखा हुआ उसका फोन लगातार बज रहा था, जिस पर आस्तिक का कॉल आ रहा था, लेकिन वो उस कॉल को रिसीव ही नहीं कर पा रहा था। अचानक ही उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी सी महसूस होने लगी, जैसे उसके हाथों से कुछ छूट रहा हो, उसका कुछ बेहद कीमती उससे दूर जा रहा हो। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका की हार्ट बीट तेज हो चुकी थी।